तो कहने कि ध्यान से सुनिए। प्रथम प्रश्न शौनक आदि ऋषियों के द्वारा उमा संहिता में किया गया कि प्रभु, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और जीव की उत्पत्ति इन लोकों में ही कैसे होती है, और जीव कर्म कैसे करता है, और उन कर्मों के द्वारा वो पाप और पुण्य भोगते हुए वो स्वर्ग अथवा नरक में कैसे जाता है, और भगवान ने ये लोकों के निर्माण क्यों किए हुए हैं, और उन लोकों के अंदर में होता क्या है, और उनकी प्रकृति क्या है, और इन सब से मुक्त होने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बारी बारी इन पूछे गए प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर में सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान शंकर की कृपा से भगवान भूत भावन ने ब्रह्मा जी को जब वेदों को उत्पन्न करके दिया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लोकों का निर्माण कीजिए। तो उन्होंने क्या बनाए? 7 लोक। ब्रह्मा जी ने क्या बनाए? 7 लोक। श्री महापुराण उमा संहिता के अंदर में लिखा हुआ है 7 लोक बनाए उन्होंने, और 7 लोकों के अंदर में एक ब्रह्मांड को बनाया, जिस ब्रह्मांड के अंदर में असंख्य ग्रह हैं और उससे भी कई ज्यादा गुना उपग्रह हैं। असंख्य तो ग्रह हैं और उससे भी कई ज्यादा गुना उपग्रह हैं जो ब्रह्मांड के अंदर में है। हम तो कुछ को जानते हैं, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से सनत कुमार जी कहते हैं असंख्य उपग्रह हैं और सबके ऊपर में जीव आत्माओं का वास है। कृम, कृत्रिम आदि आदि जीव भी हैं जिसको हम जान नहीं सकते, अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से ऐसी सृष्टि भी बनी हुई है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको पंच तत्वों के साथ जोड़ दिया। सनत कुमार जी कहते हैं पंच तत्वों के साथ जोड़ दिया। वो जितने लोक हैं वो सब पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भगवान ने सबको पंच तत्वों से कैसे जोड़ रखा है और पंच तत्वों से ही कैसे ही निर्माण होता है और कैसे ही इन तत्वों में मिल जाता है, उस कथा को कहिए। तो कहने की ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर ने पंच तत्वों को ही श्रेष्ठ कर इसलिए किया है, भगवान कहते हैं कि आकाश जीव की बुद्धि है। आकाश जो है जीव की बुद्धि है। पवन चक्षु है जो हर जगह देखता है। उसके बाद में अग्नि उसकी मुखा है जिससे वो बहुत कुछ करता है और विचार करता है, बोलता है। उसके बाद में जल उसके हस्त हैं जो एक जगह स्थिर नहीं होते, और उसके बाद में थल वो उसके चरण हैं जो एक जगह एक जीव को स्थिर करके कर्म करने को आरूढ़ करवाता है। ये शिव महापुराण की कथा है। सनत कुमार जी व्याख्यान कर रहे हैं, कह रहे कि इन्हीं पंच तत्वों से सारा कुछ बनाया हुआ है और इसी से बनाया हुआ और इसी में सब कुछ उत्पन्न होगा और इसी में सब विलीन हो जाएगा, चाहे जड़ सृष्टि हो या चेतन सृष्टि हो। कहने का अभिप्राय, जड़ सृष्टि जैसे पहाड़ मानवों के द्वारा कोई जैसे प्लास्टिक को उत्पन्न किया हुआ है, धातुओं को उत्पन्न परमात्मा ने किया है, ये सब ये भी पंच तत्वों में ही जाकर मिल जाएंगे। किसी की कितनी अवधि है, किसी की कितनी अवधि है, और जो जीवित है वो भी पंच तत्वों में विलीन होंगे, चाहे उसको किसी भी प्रकार से कैसे भी जन्म लेना पड़े। और देखो इन लोगों के अंदर में जिस प्रकार से एक जीव इस लोक में प्रवेश करता है,
उसमें प्रवेश करते के साथ कर्म के अनुसार और कर्म भोगने के लिए उसको देह प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब वो कर्म भोग लेता है तो ये संसार जो यहाँ पे उसको, उस जीव को जो कुछ प्राप्त करवाता है, वो वापस उससे पुनः रख लेता है। और फिर वो जब पुनः किसी और कर्मों के बंधन में बंधकर और इसी लोक या अथवा किसी अन्य लोक में आता है तो उसको फिर पुनः वहां के हिसाब से उसको समान मिलती है। अब आप फिर इसको सरल तरीके से समझिए। जैसे कि एक व्यक्ति की किसी कंपनी में नौकरी लगे, तो कंपनी में जैसे ही एंट्री करता है तो वहाँ जो भी इस कंपनी के नियमानुसार वस्त्र होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले उपकरण होते हैं, या और जो भी कुछ सामग्रियां कंपनी प्रोवाइड करती है, वो क्या करती है, गेट के अंदर में जैसे ही कर्मचारी प्रवेश करता है उसे हाल दे दिया जाता है और उसके नियमों के अनुसार उसको वहां पर काम करना पड़ता है। और जैसे ही वहां पे उसका काम संपन्न हो जाता है तो जो जो चीजें उसे दी जाती है वो हाल उससे ले लिया जाता है और उसको वास्तविक कंडीशन में बाहर भेज दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की दिव्य ज्योति से आत्मा जब प्रकट होती है तो उसको क्या करते हैं, जिस शरीर के अंदर में, जिस लोक के अंदर में भेजा जाता है उस अनुसार उसको वस्तुएं प्रदान की जाती है। और वो वस्तुओं को बीच बीच में परमपिता परमेश्वर भगवान शिव बतलाते रहते हैं कि देखो इनमें से कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, इनमें से कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है। और वो चेतना कैसे देते हैं, बीच बीच में ओझल करके, ये चीज इतने टाइम के बाद खराब हो जाएगी, ये वस्तु इतने समय के बाद नहीं रहेगी। आप देखो एक व्यक्ति ही किसी चीज को बनाता है, निर्माण करता है, तो उसके ऊपर में लिखता है ना एक्सपायरी डेट। उसी प्रकार से जब जीव किसी भी योनि के अंदर में प्रकट होता है तो प्रकट तो वो बाद में होता है, जन्म तो उसका बाद में होता है, पहले उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, फला तारीख को फला समय में फला अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उसका जन्म होता है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु इन लोगों के अंदर में जीव कैसे आते, कृपा करके अब आप वो कहता है हमारे को सुनाइए। तो कहने की देखो भगवान क्या करते हैं, एक परम ज्योति से, परमात्मा ज्योति से आत्मिक ज्योतियों को भगवान प्रकट करते हैं और उस ज्योति को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो ज्योति को भगवान लीलाओं के लिए उनको आदि आदि लोकों में भेजते हैं देहिक रूप देकर और उसको कर्मों के द्वारा बांधते हैं, इन पंच तत्वों के द्वारा। और ये पंच तत्व कहां से उत्पन्न होते हैं, स्त्री पुरुष के समागम से। और ये तत्व भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति स्वयं निर्माण नहीं कर सकता, ये निर्माण परमात्मा के द्वारा होता है। और इसमें शुद्धता और अपवित्रता का विषय नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं ये स्वयं में सारे पवित्र हैं और कोई भी इनमें से पवित्र नहीं है। अब कहो ये कैसी बात आप कह रहे हो कि सारे पूर्ण पवित्र हैं और कोई भी पवित्र नहीं है। देखो जैसे एक दूध की पैकेट है, आप अभी खरीदोगे, वो आपकी दृष्टि से अभी उसको खोला नहीं है तो वो क्या है, पवित्र। कहते हैं कि इसका अभी प्रयोग नहीं हुआ, अभी ये शुद्ध है, लेकिन उसको फाड़ दिया आपने, उसमें से आधा निकाल लिया, अब क्या हो गया, वो प्रयोग हो चुका है तो अपवित्र हो चुका है, वो देवता पितर को अब चढ़ने योग्य नहीं है। इस पंच तत्व के सानिध्य शरीर में जो चीज संपर्क में आएगा वो सब अपवित्र हो जाएगा। आपको ऐसे समझ में, हमारा जो ये पापी शरीर है कर्मों के अनुसार, इसके संपर्क में जो भी चीज आएगी वो सब अपवित्र हो जाएगी। और जिसको हम
संपर्क नहीं करेंगे वो सारी पवित्र रहेगी। आपको समझ में आ रही है कथा? ये ऐसे ही लिखा हुआ है जो हम आपको समझा रहे हैं। ये जो इसके संपर्क में आएगा वो सब अपवित्र हो जाएगा। अब देखो ये अपवित्र क्यों हो जाता है, उसका कारण समझो। वो अपवित्र होता है कर्मों से। हमारे ऐसे कर्म होते हैं, और ये कर्मों का निर्माण कैसे होता है? ग्रह नक्षत्रों के द्वारा। और ये ग्रह और नक्षत्रों में जीव आता कैसे है? पाप और पुण्य के द्वारा। अब देखो, मैंने कल आपको बतलाया था ना कि नित्य प्रति हम कई पाप कर्म करते हैं, कई पुण्य कर्म करते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन उन सब की भी मुक्ति होती है केवल और केवल एक पंचाक्षरी मंत्र से। इसके जाप करने से मुक्ति होती है। अब वो यहाँ पर कहने लगे कि हे सनत कुमार जी, कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, ध्यान से कथा को सुनो। अब जब एक जीव परमात्मा के पास से आता है, और जब वो परमात्मा के पास से वो दिव्य ज्योति, आत्मिक ज्योति जो प्रकट होके किसी लोक में प्रवेश करती है, तो उसको एक समय निर्धारित करके दिया जाता है। उसको कहते हैं काल, और हमारी ये मानवीय भाषा में से कहते हैं आयु। परमात्मिक भाषा है काल और मानवीय भाषा है आयु। अब वो आयु उसको मिलती है। अब वो आयु जो उसको मिलती है वो उसके किए गए कर्मों के द्वारा आयु मिलती है। और उसको सबसे पहले प्रवेश किस में करना पड़ता है जीव को? पिता के वीर्य में और माता के अणु में, जब जाके एक जीव की उत्पत्ति होती है। आप क्या सोचते हो जन्म लेना आसान बात है? नहीं। न जीना आसान है और न ही मरना आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि हमारा समय बढ़ता जा रहा है और हमें पता नहीं लग रहा है। जो दिन आज निकल जा रहा है और उसमें चैन मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। आप ये देखो, उसके बाद वो जीव कैसे कैसे करके वो प्रवेश करता है दूसरे जीव के अंदर में, और वहां पे उसको धीरे धीरे माँ दर माँ वो शरीर का आकार लेता है माता के गर्भ में। वही पंच तत्व, वही रज आदियों के अंदर में वो जीव आकर फंस जाता है, और उसके अंदर में वो उस अपवित्र अवस्था के अंदर में वो वहां पे पड़ा रहता है, अपने कर्मों को देखता रहता है, कौन कौन से कर्म किए और अब क्या स्थिति है हमारी। अवलोकन। उसके बाद अवलोकन करते समय जैसे होता है, फिर वो पुनः जिस लोक में, जिस योनि के अंदर में वो प्रकट होता है, वो जीव प्रकट होते के साथ उसे संकेत मिलता है, अब की बार सुधर जा भाई। प्रकट होते के साथ उसको पहला इंडिकेशन मिलता है, अब की बार सुधर जा भाई, अब गलती नहीं करना। और व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही भू का स्पर्श करता है, भूमि का स्पर्श होते के साथ ही जीव के सारे पूर्व स्मृतियां विस्मरण हो जाती हैं। वो भूल जाता है, मैं कई बार पैदा हो चुका हूँ, कई बार मैं मर चुका हूँ, ये यातनाएं कभी एक बार थोड़ी ना भोगी है, कई बार इन यातनाओं को मैं झेल चुका हूँ। अरे इतना दुख झेल चुका हूँ कि फिर दुख को भोगने के लिए पुनः आ चुका हूँ। और बुद्धि की मलिनता देखो, इन कथाओं को सुनने के बाद, कभी कभी ध्यान में बैठने के बाद, अपनी पूर्व स्मृतियों का आभास करने के बाद भी मन कहता है कि भैया पहले जो हुआ था उसमें तू नहीं था, और आगे जो होगा उसमें तू नहीं रहेगा। और इसी चक्कर में वो बेचारा फंस जाता है। हमारी स्थिति पता है कौन सी होती है?
मैंने एक दंत कथा पीछे सुनाई थी, जो शिव महापुराण का भाग तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। एक मदारी था, बड़ी बहुचर्चित कथा है हमारी ये। मदारी था, वो बैठा हुआ था, उसको एक वानर को पकड़ना था। उसने क्या किया, एक छोटे से मटके को ले लिया, उसका मुंह छोटा, उसमें कुछ चने छोड़ दिए। अब उस चने को देखकर मदारी कुछ दूर जाकर बैठ गया। अब वहां पर में दो जीव आ गए, एक कौवा और एक वानर। दोनों भूखे हैं, दोनों भूखे हैं, और दोनों की एक निष्ठ भाव से दृष्टि उस चने के ऊपर ही है, उसको खा लें, भूख खत्म कर लें। अब उसमें वानर ने क्या किया, हाथ डाल दिया। शिकारी देख रहा है, अब उसने हाथ डाल दिया, और हाथ डालने के बाद में हाल उसमें मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी बंद की, चने के कुछ कणों को लेकर अब हाथ निकालना चाह रहा, हाथ निकल नहीं रहा है। खूब प्रयास कर रहा है, हाथ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं हाथ निकल रहा है? मुट्ठी बंद है। ये जो बंद मुट्ठी है, उस वजह से उसका अब हाथ नहीं निकल रहा। वो वानर सोच रहा है कि सारे चने मैं ही खा के रहूंगा, उस चक्कर में पूरे कस के मुट्ठी को पकड़ रखी है। कभी हाथ इधर उड़ाता है, कभी इधर। अब वहां पर में एक कौवा भी है, वो देख रहा है। मदारी ने उस मटके को ऊपर बांध रखा है, पेड़ के एक टहनी से बांध रखा है, वानर उसके ऊपर लटका हुआ है। इतने में देख के मदारी आ गया। अब वो लाठी इधर मार रहा है, इधर मार रहा है। कौवा तो बुद्धि विवेक से कभी इधर उड़ जाता है, कभी उधर उड़ जाता है, लाठी की ओर देखता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन वानर की स्थिति देखो, वो सोचता है कि मैं इसमें से निकाल लूंगा, इसको, इससे मेरी तृष्णा खत्म हो जाएगी, क्षुधा कम हो जाएगी। अब उसको पकड़े रहता है, पकड़े रहता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है, उसको बड़ी मार पड़ती है। खूब मार खाता रहता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। अंत में जो मदारी है, जो कभी इधर लाठी चला रहा है, कभी इधर लाठी चला रहा है, वानर अपने आप को कभी इधर बचाता है, कभी इधर बचाता है। गलती से लाठी वो उस मटके पे लग जाती है, सारा चना नीचे गिर जाता है, और वो वानर को पकड़ के लेके मदारी चला जाता है। अब कौवा नीचे उतरता है, वो सारे चनों को खाता और अपना निकल जाता है। वो पकड़ा भी नहीं गया और निकल भी गया। इस कथा का क्या अभिप्राय है? वो वानर वाली स्थिति हमारी हो गई है, पकड़ के बैठे हुए हैं। ये घर में बना के ही रहूंगा, उसको मैं पाके ही रहूंगा, बैंक में इतना बैलेंस करके ही रहूंगा। लगता है ये सब साथ हमारे जाएगा, इसको खूब निर्माण किया जाता है। ऐसी पापी स्थिति हो जाती है, निर्जीवित वस्तुओं के अंदर में आसक्ति हो जाती है। जीवित की तो छोड़ो, निर्जीवित वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है। हम पीछे किसी श्रद्धालु के पास गए, उनकी माता जी के गले में हमने एक चाबी देखी, रस्सी में चाबी। हमने पूछा, माता जी ये कौन सी आपने धारण कर रखी है? कह नहीं, वो चाबी इधर उधर खो जाती है, इसलिए हमने गले में ही पहन रखी है। मैं क्या, ये किस चीज की चाबी है? अलमारी की है। तो हमने उनको बोला कि एक चीज बताओ, ये चाबी तो एक ना एक दिन कोई ना कोई तो लेगा ही। इसके जगह राम की माला पहनो, शिव की माला पहनो, तो उसको पहनने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये चाबी पहनने से कुछ नहीं होगा। वो सामान तो तुम्हारी वही स्थिति बानर वाली होगी कि वो हाथ खोलोगे नहीं, मार पड़ती रहेगी। और एक दिन जब तुम अपने हट पे अड़े रहोगे, नहीं कुछ होगा तो मटका ही टूट जाएगा, और फिर क्या होगा? तुम पकड़ लिए जाओगे। एक भी
उस चने का अंश तुम्हारे अंदर में नहीं जाएगा। अब देखो हमें कैसा होना चाहिए, उस बुद्धिजीव कौवे जैसा, जिसने ना तो मटके का मोह किया, ना ही सारे चनों खाने की मन में भाव रखे कि सारा मैं ही खा लूं, और काल को भी देखता रहा कि वो मदारी कहां डंडा चला रहा है, कैसे चला रहा है, उसको भी देखता रहा। और उसने क्या किया, उचित समय आया और जब वो मटका फूटा, धैर्य के साथ उसने खाया और वो वहां से निकल गया। कहने का अभिप्राय, ये संसार को देखते रहो, आयो देखो, इसमें प्रवेश नहीं करना है। जो जहां हो रहा है होने दो, जो जिधर जा रहा है जाने दो, इसमें देखो नहीं कौन क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरों के अंदर में तुमने प्रवेश किया नहीं और तुम्हारी बुद्धि बानर जैसी हुई नहीं। और जिसके अंदर प्रवेश करोगे वो मुक्त हो जाएगा, तुम रह जाओगे। इसलिए कि किसी के अंदर प्रवेश नहीं करना। तो इससे बनता है कर्म। आए समझ में? यहां पर सनत कुमार से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ये कर्मों को पंच तत्वों के द्वारा उत्पन्न होने के बाद, जीव की आयु निर्धारित होने के बाद, पाप पुण्यों को करने के बाद व्यक्ति आगे उसका क्या गंतव्य बनता है, कृपा करके उसको आप बताइए। तो कहने की देखो, भगवान एक जीव को दो शरीर बना के देते हैं। एक कर्म भोगी शरीर जो हमारा शरीर है, ये दैहिक शरीर कर्म भोगी शरीर है, और एक होता है स्थूल शरीर जो इन कर्मों के द्वारा पाप और पुण्य उत्पन्न होता है, उसको भोगता है। अब आप समझोगे कि कैसे, अब आप उसको समझो। आपको एकदम से ज्वर लगा, बुखार आ गया, तो बुखार किसको आया, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। ये ज्वर जो है ये है कर्म, वो किसने प्रभाव किया? शरीर को। लेकिन उस ज्वर से जो पीड़ा उत्पन्न हुई, वो पीड़ा का प्रभाव कहाँ गया? आत्मा पे। क्या हो गया तुम्हें? बुखार लगा हुआ है। तुम्हें लगा कि तुम्हारे शरीर को लगा, तो शरीर को है, लेकिन प्रभाव आत्मा पे है। हम बीमार चल रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? बीमार शरीर है लेकिन प्रभाव आत्मा पे। और गुरुजन क्या कहते हैं कि शरीर की समस्या का प्रभाव आत्मा तक नहीं होने दो, वहां तक नहीं होने दो, क्योंकि आत्मा तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा का अंश है, उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होने दो। ये सुख दुख तुम्हारे शरीर के हैं, ये रोले, ये रोना धोना, ये सब तुम्हारे शरीर का, उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं होने दो। आत्मा पे केवल और केवल नाम संकीर्तन का प्रभाव करो। अब यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि जैसे जीव इस प्रकार से कर्मों को करता है, कर्मों को करने के बाद उसके गंतव्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कर्म उस हिसाब से गंतव्य। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने कथा में कहा था पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक ही मुक्ति लोक है, तो ये मुक्ति लोक कैसे है, कृपा करके आप उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, इस मृत्यु लोक के अंदर में जब सब कुछ म्रियमाण है, सब कुछ खत्म होने वाला है, नश्वर है, उसमें मुक्ति कैसे मिलती है? केवल और केवल शिव नाम संकीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से, नाम के प्रभाव, नाम के संकीर्तन करने से, तब ये मृत्यु लोक उस जीव के लिए मुक्ति लोक मिल जाती है। और जितने भी लोग भगवान शंकर में बनाए, उन सब लोकों में श्रेष्ठतर लोक ये पृथ्वी लोक है, जहां पर जीव आने के बाद 100 में से 98% बच्चे यहाँ से पास ही होके निकलते हैं। ये ऐसा स्कूल है
ऐसी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है जहां से बच्चे पास होके ही निकलते हैं। क्यों? कर्मों के द्वारा, कर्म करने के द्वारा। यहां से पासिंग रिजल्ट जो है लगभग 100% है। अब देखो, यहां से भी कोई फेल हो रहा है। वो फेल कैसे हो रहा है? वो बानर वाली स्थिति को लेकर, ये संग्रह करूं से मैं अपना बना लूं, ये मैं लेके रहूंगा, और जैसे जैसे वो संग्रह करता है और उसमें वो फंस जाता है। अब यहाँ पर वो कह ले कि जीवों की आगे की गति, शिव महापुराण में सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जीवों की आगे गति कैसी होती है, उसको ध्यान से सुनिए। कर्मों के अनुसार जब आत्मा दैहिक शरीर को त्याग करती है, दैहिक शरीर से उसका जब त्याग होता है, आप लोगों को कथा समझ आ रही है? इससे सरल कथा नहीं हो सकती। पुस्तक ये अभी अगर हम अध्याय अभी पढ़ के सुनाए तो 100% सब सोएंगे। उसको हमने सरल से भी सरल, अरे उदाहरण के साथ में आपको समझा रहे ताकि आपको सहज रूप में समझ आवे। और समझा इसलिए रहे हैं कि इसके समझने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ये शिव महापुराण की कथा क्यों हो रही है? आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, वो बानर वाली स्थिति नहीं हो जाए तुम्हारी। इसलिए अब यहाँ पर मैं वो कहने की देखो, अब व्यक्ति की गति होती है। गति कैसी होती है? अब मान के चलो पाप कर्म बहुत ज्यादा हो गए, लोग क्या कहते हैं, हमने कोई अपने जीवन में पाप कर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बगैर पाप किए तुम यहाँ आए नहीं, और अभी भी पाप की सीमा रोक नहीं रहे हो। आपको पता है व्यर्थ का समय गवाना भी एक पाप है। व्यर्थ का जो समय गवाते रहते ना, एक व्यक्ति बोलता है क्या करते हो? कुछ भी नहीं, पूरे दिन बैठे रहते। अरे क्यों बैठे रहते हो? भगवान का भजन करो। ये जो समय बर्बाद कर रहे हो ये भी एक पाप है। जैसे कहते नहीं है पानी का दुरुपयोग कर रहे हो, पानी वेस्ट में बहा रहे हो, ये भी एक अपराध है। उसी प्रकार आयु को व्यर्थ गवा रहे हो, समय को व्यर्थ गवा रहे हो, ये भी एक पाप है जो हर कोई कर रहा है। समय मिला है, आयु मिला है, उसमें करो नाम का भजन। नाम भजन करो, राम भजन करो, शिव भजन करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। अब यहाँ पर मैं उस व्यक्ति की गति के लिए उसकी संख्या बल देखी जाती है, पाप और पुण्यों की। जिसमें मान के चलो पाप ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा पाप है, तो पहले वो बनता है प्रेत। क्या बनता है? प्रेत। प्रेत कौन होते हैं? प्रेत की संख्या सुनो। अब शिव महापुराण कहती है जो अधोगति वाले जीव होते हैं वो पिशाच बनते हैं। और प्रेत कौन होते हैं? जो पापी महापापी होते हैं, वो प्रेत बनते हैं। अभी उन्हें स्वर्ग अथवा नरक की यातना नहीं मिली है, अभी उन्हें प्रेत बनाया गया। और प्रेत कैसा होता है? जो उल्टे घूमता है, सीधे नहीं, उल्टे लटकते हुए घूमता है। और वो एक लोक में नहीं, सारे लोकों में उसको भेजा जाता है, और एक जगह उसको स्थिर नहीं रहने देते। वो प्रेत बन के घूमता है। वहां से वो मुक्त होता है। वो दंड को भोगकर जब वो मुक्त होता है तो कुछ समय के लिए जो उसको समय मिलता है तो वो जाता है पितृलोक में। जो पृथ्वी लोक के ऊपर का पहला लोक है पितृलोक, उसमें वो जाता है। वहां पे इसको कुछ टाइम के लिए हॉल्ट दिया जाता है। अब वो कैसा लोक होता है उसको सुनिए। जैसे कि आप किसी सफर पे जा रहे हो, रेल से या हवाई जहाज से, तो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के ऊपर में लिखा था ना रेस्टिंग एरिया, उसमें एक रेस्ट करने का एरिया होता है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आपको रोका जाता है, और वहाँ पे आपको पीने की पानी की सुविधा होती है, या पेड़ अन्न को आप लो, थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ रुको,
आधे 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, उसके बाद आपको वहां से जाना पड़ेगा। वैसे ही ये पितृलोक होता है। जब तक सजा नहीं सुनाई गई होती है तब तक वो व्यक्ति पितृलोक में वास करता है। जिसके थोड़े पाप कर्म कम हो, अगर ज्यादा है तो पहले प्रेत बनेगा, फिर पितृलोक में आएगा। अब वो पितृलोक में आएगा तो वह अपने नीचे वालों को ढूंढता है, किनकी वजह से मैं यहाँ आ गया। सारे पाप तो मैंने अपने लिए नहीं किए थे। मैं कई बार कहता हूं, सारे बच जाएंगे, तुम फंस जाओगे। अपना सोचो, दूसरों का भी सोचो। किसमें? भगवत चिंतन में, कर्मों में नहीं। अपना सोचो। हो सकता है वो सब पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के द्वारा उनका उद्धार हो जाए और तुम फंस जाओ। अपना सोचो। अब उस पितृलोक के अंदर में जीव को वास दिया जाता है, वहां पे वो अपने समय को काटता है और उसमें फिर वो विचार करता है, इस शरीर को जब मैंने धारण किया था उसमें इन जीवों के द्वारा मैंने ये पाप और पुण्य को प्राप्त किया, फिर मैंने उस शरीर में ये किया, उस शरीर में ये किया। जितने उसने शरीर लिए होते हैं वो सब का वो आकलन करता है। कईयों का हिसाब हो चुका होता है, कईयों का भी होना बाकी होता है। अब वो क्या करता है, जिन जिन के लिए किया था उनमें वो ढूंढता है किन किन से मैं लूं। अब जिन जिन से वो लेने की इच्छा करता है वहां पितृदोष हो जाता है। क्या हो जाता है? पितृदोष। अब वो क्या करता है, पितृदोष लगाकर उनकी आयु खा जाता है। जिस जीव के ऊपर पितृदोष लगता है उसकी आयु क्षीण होती है। पुरुष है तो वीर्य क्षीण, नारी है तो अणु क्षीण। वो उनको खा जाते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ होता नहीं। यही उनके पास में सबसे बड़ी धरोहर होती है, वो उसी को खाते हैं और वो उसके सारे कार्यों को रोक देती है। कुल की वृद्धि रोक देंगे, घर के अंदर में सुख शांति, मांगलिक कर्मों को रोक देंगे। और वो रोक के ऊपर में कहते हैं कि भैया इधर मैं फंसा हूं तुम्हारे चक्कर में, तुम मुझे मुक्त कराओ तुम भी। और उन जीव को क्या करना चाहिए जो नीचे हैं? नाम भजन करो अपने लिए और नाम भजन करो अपने पूर्वजों के लिए। हे भगवान, हमारा तो उद्धार करो ही करो, उनका भी उद्धार करो। अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तो ध्यान करके रखना तुम्हारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए कि सत्कर्म करो दोनों के लिए, अपने लिए भी अपने पूर्वजों के लिए भी। वो उद्धार हो जाएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार का मार्ग खुलवाएंगे। ये ग्रुप है, एक चैन है। जैसे रेलगाड़ी का इंजन आगे लगा होता है, डिब्बे पीछे चल रहे होते हैं, उसमें एक इंजन के रुकने से सारे डिब्बे रुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा से जुड़े कई जीवात्माएं होती हैं जिसका संबंध इस आत्मा से होता है। उसमें से कोई भी एक डिब्बा रुक जाता है तो उसका प्रभाव सारे डब्बों में आ जाता है। इसलिए कि ज्ञानी जीव को क्या करना चाहिए? खूब भजन। आपको इसीलिए आयु मिली है। इतना भजन करो कि अपना भी उद्धार करो और उनका भी उद्धार करो। अब सनत कुमार जी कहते हैं कि ये सोनक आदि ऋषियों, ये गूढ़ कथा तुम लोगों को समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं हम सुना रहे हैं, तुम्हारे कान के अंदर में घुसते के साथ ही बाहर निकल जा रहे हैं। आ रहे हैं ना समझ? वो कह ले कि इस प्रकार से ये लोकों का निर्माण है, जीव की गति है। पंच तत्वों के अंदर में प्रवेश करके पवित्रता अपवित्रता को भोगते हुए व्यक्ति आगे परम गति की ओर जाता है। अच्छा देखो, नरक कौन जाता है, शरीर या आत्मा? है भैया, शरीर भी नहीं जाती, आत्मा भी नहीं जाती। मैंने आपको अभी बताया आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश। और परमात्मा कभी स्वर्ग और नरक में नहीं जाते। मैंने कई कथाओं में आपको सुनाया
देखो, अभी आप बैठे बैठे इस कथा को एक काल्पनिक रूप दे दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें आपको सुख की अनुभव हो और उसी में हाल दुख प्रकट हो, तो आप बताओ वो सुख और दुख कल्पना को हुआ या शरीर को हुआ? कल्पना को। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस शरीर से देखा गया कल्पना स्वप्न होता है, जिसका प्रभाव शरीर पे नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा की कल्पना है सूक्ष्म शरीर, जो स्वर्ग और नरक जाती है और आत्मा को बताती है भैया इस वजह से कहते, और उससे वो सुख अथवा दुख को प्राप्त करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा पाप कर लेते हैं, जो आत्मा के ऊपर ही छाप आ जाती है। आप कहोगे वो कैसे? मान के चलो किसी ने सपना देखा, सपने में उसने देखा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब उसने सपने को मान लिया सत्य, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। निरंतर निरंतर उसने उसके ऊपर में मंथन करना प्रारंभ कर दिया, अंत में सही में तबीयत खराब हो गई, जबकि उसकी तबीयत खराब नहीं है। वो स्थिति है हमारी, समझ रहे हो? सनत कुमार जी कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषियों, अब तुम ध्यान से सुनो, इनसे विमुक्त होने का तरीका, इन सब जंजालों से विमुक्त होने का तरीका, कहने की केवल और केवल पंचाक्षरी मंत्र का जाप, नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका जाप, इसका जाप करो, इससे तुम बाहर निकल जाओगे। ये सब जो जहां रूल रेगुलेशंस बनी हुई है उन सब से बाहर हो जाओगे। अब देखो, जैसे कोई बड़े किसी डिपार्टमेंट के अंदर में जाता है कोई कार्य करवाने के लिए, अब उस सरकारी नियमों के द्वारा जाए तो उसको उस कार्य को संपन्न कराने में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन उसकी अंदर में एक जान पहचान होगी किसी से, वो गया 2 घंटे में उसका काम करवा के आ गया, कुछ ले दे के भी 2 घंटे में उसका काम करवा दिया। अब 2 घंटे में जो उसका काम हो गया ना, तो उसको वो उतने चक्करों से भी बचना पड़ गया, किसी से कोई मगजखोरी नहीं करनी पड़ी, कुछ करना नहीं पड़ा, हाल वो मुक्त होके अब अपने कार्य को करके बाहर आ गया वहां से। यही है नाम संकीर्तन का मार्ग, शिव उपासन मार्ग। इस संसार के नियमों से भी जो जाएगा मुक्त, तो वो भी एक दिन होगा। मैं आपको बतला देता हूं, आप लोग कुछ भी नहीं करोगे तो भी ये देह से एक दिन छूट जाओगे। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि आप इस देह से छूट जाओगे। आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी इससे छूट जाओगे, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, कितनी बार आना और जाना पड़ेगा, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन उसी के विपरीत आपने भगवान का भजन किया, जो सालों का समय है, कई बार आने जाने का समय है, वो कुछ आयु के अंदर ही आपको मुक्त करा देगा। इसलिए के गुरुजन कहते हैं कि भजन करो, खूब भजन करो। अब देखो, कल शाम की हम एक बात बताते हैं आपको। कल शाम को एक व्यक्ति हमको पूछते हुए कहीं से आए, यहाँ की श्रद्धालु नहीं, कहीं से उनको पूछते हुए यहाँ पे आए, कहने लगे कि महाराज जी आप कुंडली देखते हो। मैं क्या कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमारी कुंडली देखो। मैं क्या हो गया? कहने लगे कि हमारी 2 संतान है और ये बहुत बीमार चल रही है, इसको देखो आप। हमने कुंडली में देखा, कुंडली देखने के बाद हमने देखा कि भाई उसकी वास्तविक में शारीरिक समस्या चल रही है। तो हमने कहा कि तुमने अभी तक क्या उपचार कराया? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी डॉक्टर वाले तो सारे उपचार करवा लिए। मैं कहा अच्छा, अब आप कुछ बताओ। तो हमने उन्हें कहा कि एक काम करो, अब तुमने जो यहाँ के मानवीय उपचार हैं वो तो बहुत सारे कर लिए, अब तुम एक आध्यात्मिक उपचार करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी रोज हम महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं,
खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने, मैं बताता उससे पहले उसने बड़ा लिस्ट मुझे बता दिया, इतना सब कुछ हम पहले कर रहे हैं। मैं कहा फिर तुम्हें अब दिक्कत क्या हो रही है? कहने कि कर तो इतना कुछ रहे हैं लेकिन इनमें से फलित कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमने उन्हें बोला कि तुम किस चक्कर में बैठे हो? ये उपचार करवाने के चक्कर में, शरीर को बचाने के चक्कर में, या आगे के गंतव्य की ओर के लिए आप बैठे हो? तो कहने लगे कि महाराज जी शरीर बचाना है। मैं कहा देखो, तुम्हारे इन चीजों से शरीर नहीं बचेगा। कोई अगर ये पूछे पंडित जी महामृत्युंजय के जाप से भगवान ने मार्कंडेय ऋषि के ऊपर में कृपा की थी, उन्हें अमर बना दिया था, हमें नहीं बना सकते? अरे मार्कंडेय ऋषि हो क्या तुम? तुम तो नहीं हो। ऐसे कर्म किए हैं? नहीं किए हैं। काल से बचने का उपाय ना। मैंने उनको बोला कि देखो, एक हम आपको कठोर बात बतलाएं। कहने क्या? शरीर को बचाने से अच्छा है आगे की गंतव्य को बचाओ। जो होगा वो तो होगा ही, ना उसे कोई डॉक्टर रोक पाएगा और ना कोई तुम्हारा ये योग क्रिया कर्म उसे रोक पाएगा। तो कहने कि फिर क्या करें? मैं कहा जो तुमने मुझे बतलाया कि हम ये देव उपासन कर रहे हैं, उन देव उपासनों को श्रद्धा के साथ करो, ताकि परमात्मा अगर उसके भाग्य में आयु नहीं है, वो नहीं बचेगा, कम से कम आगे तो उसे ऐसे आना ना पड़े, उसके लिए उपाय करो। मैं कहता हूं इस शरीर को बचाने से अच्छा है आगे के गंतव्य को बचाओ। ये तो नाश होगा ही होगा। ये आप इसको सहेज के रखोगे तो भी नाश होगा, नहीं सहेज के रखोगे तो भी नाश होगा। ये नष्ट होगा ही होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसको बचाने से अच्छा है भगवान का भजन करो, ताकि ऐसे शरीर ही ना ग्रहण करना पड़े, इनसे विमुक्त हो जाओ। अब यहाँ पर सनत कुमार जी सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषि गणों, ध्यान से आगे की कथा को सुनो। इस शिव महापुराण की कथाओं का इस प्रकार से लोकों का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा कि इन निरूपणों को सुनाते कहते करते वेद व्यास जी ने ये उमा संहिता के अंदर में ये ज्ञानोपदेश रूप में अध्याय के रूप में रचना करके जीवात्माओं के लिए रचना प्रदान की, ताकि इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, इसके ऊपर मंथन और चिंतन करने के बाद जीव का कल्याण हो सके। अब इतनी कथा होने के बाद सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु भगवान वेद व्यास जी कैसे प्रकट हुए, उसकी कथा को आप सुनाइए। उमा संहिता की अंतिम अध्याय की कथा। यहाँ पे बड़ी संक्षिप्त कथा लिखी हुई है। कहने की भगवान शंकर की कृपा से पराशर ऋषि के द्वारा वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु पराशर ऋषि का तो विवाह नहीं हुआ, और उनका विवाह नहीं हुआ तो ये प्रकट कैसे हुए? उन्होंने क्या सिद्ध शक्तियों से प्रकट किया है उनको? तो कहने की नहीं, ना किसी सिद्धि से ना किसी शक्ति से, वो एक श्राप के द्वारा उत्पन्न हुए। अब इस विषय को सुनकर सूत जी ने कहा कि राजन, सत्य ये है कि इस संसार के अंदर में जो कुछ प्रकट होता है वो किसी पुण्य कर्मों से नहीं प्रकट होता, किए गए पाप कर्मों से ही प्रकट होता है। यहाँ जिसका भी जन्म होता है वो अपवित्रता और पापों को शांत करके ही होता है, जब वो मृत लोक के अंदर में आता है। और जब वो इस मृत लोक से मुक्त होता है, वो किसी न किसी पुण्यों के प्रभाव से यहाँ से मुक्त होता है। बगैर पुण्य के व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु होती ही पुण्यों के आधार पे है। तो यहाँ पर वो वेद व्यास जी की कथा को, उनकी उत्पत्ति की कथा को सुना रहे हैं उमा संहिता के अंतिम अध्यायों के अंदर। कहने की ध्यान